हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में का सेकेंड क्लास देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आज हम लोग जीरो वेक्टर पढ़ते हैं। तो देखते हैं जो वेक्टर ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए हो गया, इनिशियल पॉइंट यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए और ये हमारा फाइनल पॉइंट ए या टर्मिनल पॉइंट ये हमारा टर्मिनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हो गया ये। तो इनिशियल से टर्मिनल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड ये जो हमारा हो गया ए बी, ये हमारा वेक्टर को डिनोट किया, तो ये हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब क्या हो जाए इनिशियल पॉइंट ये और टर्मिनल पॉइंट भी वही हो जाए, यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, ये इनिशियल पॉइंट भी यही और टर्मिनल पॉइंट भी यही। यदि ये हमारा ए है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, यदि इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी था तो वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किधर, ए से बी की ओर। और जब क्या हो जाए ये टर्मिनल पॉइंट इसी पर आके आ जाए तो क्या आ गया, इनिशियल पॉइंट भी वही और टर्मिनल पॉइंट भी वही, तो वेक्टर क्या होगा, ए से ए, यानी ये वेक्टर। अब ये वेक्टर आ गया तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा, ए से, तो ये जो डायरेक्शन आया ये प्रॉपर डायरेक्शन हुआ, नहीं हुआ। ये इधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जो वेक्टर आया जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमारा आ जाएगा 0, यानी इसका मैग्नीट्यूड लेंथ हो गया 0। जब लेंथ 0 आ गया तो लेंथ 0 क्यों आया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो लेंथ यदि 0 आ गया तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको बोलेंगे, जो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा। अब जीरो वेक्टर जो लाइन सेगमेंट डिनोट करता है तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का लेंथ 0 हो गया, यानी ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो जीरो वेक्टर। अब ये जो वेक्टर आया जीरो वेक्टर, इसमें डायरेक्शन किधर होगा, तो इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जब हमें डिनोट करना है तो इनिशियल पॉइंट है, तो यानी ए ऐसे करके लिखे तो ये जीरो वेक्टर, तो ये हमारा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। यदि हम लोगों ने ऐसे लिखा है जीरो तो ये हमारा स्केलर हो गया, और ऐसे हम लोगों ने लिखा है तो ये वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम होने से उसका यानी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी 0 होगा। मैग्नीट्यूड 0 हो गया। यदि उसके डायरेक्शन के बारे में बोला जाए तो उसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा जीरो वेक्टर है। तो हम लोग लिखते हैं अब जीरो वेक्टर और नल वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर किसको बोलेंगे, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम या हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। तो लिखते हैं अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड।
A vector whose initial and terminal points are coincide is called zero vector or null vector. जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो आया इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब ये जो जीरो वेक्टर है इसके पास डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। इट डज नॉट हैव, now it cannot have definite direction. It cannot have a definite direction. It does not have a definite direction, यानी इसमें कोई definite direction नहीं होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ये जो वेक्टर आया इनिशियल पॉइंट ये और टर्मिनल पॉइंट भी ये, तो इनिशियल पॉइंट यही और टर्मिनल पॉइंट भी यही। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या आ गया, सेम हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, तो इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये जो वेक्टर आया डायग्राम में, कहां से कहां, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और टर्मिनल पॉइंट भी ए है। तो हम लोग लिखेंगे ए से ए जो वेक्टर आया उसका क्या हो गया, वो जीरो वेक्टर होगा, यानी रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर है। क्यों जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो जीरो है। जब लेंथ जीरो है तो क्या, और is a zero vector because its initial and terminal point are सेम। इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो क्या होगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए जो वेक्टर हो गया वो किसके बराबर, जीरो वेक्टर के बराबर। इसका लेंथ मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। डायरेक्शन क्या होगा इसमें, तो डायरेक्शन के बारे में बोला जाएगा तो इट डज नॉट हैव अ डिफिनिट डायरेक्शन, या इट कैन नॉट हैव डिफिनिट डायरेक्शन, इट कांट हैव डिफिनिट डायरेक्शन। तो ये हमारा जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर को हम लोगों ने समझा, यानी वैसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तो वो हमारा जीरो वेक्टर होगा, या उसी को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। जब ये असाइन कर जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें लेंथ होगा ही नहीं। जब लेंथ नहीं हुआ तो जीरो हो गया। अब इसका इनिशियल पॉइंट भी वही, टर्मिनल पॉइंट भी वही। तो जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया तो इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुआ, तो ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो कोई भी वेक्टर, ये जो हमारा वेक्टर हो गया इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट हमारा बी, तो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट डायरेक्शन, तो ए भी ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट।
तो ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, तो ये जो वेक्टर हो गया ए बी, इसमें डायरेक्शन हो गया किधर से किधर, इनिशियल पॉइंट ए से बी की ओर, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया यानी लेंथ ऑफ ए बी यानी मोड ऑफ ए बी क्या होगा, इसका लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये हो गया लेंथ। डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन यानी ए टू बी, डायरेक्शन ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर आया, तो ये जो ए बी वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड भी है कुछ और इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी है। अब क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड इसका लेंथ, तो इस वेक्टर में हम लोग क्या कर दिए, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो इस वेक्टर का जो नया वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया, मैग्नीट्यूड कितना आया, यूनिटी यानी 1 आया। तो जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया, यूनिट आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जो कोई वेक्टर है उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। यदि इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, यदि हम वेक्टर ए को डिनोट किए ऐसे, और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए, तो इस वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर दिए इसके मैग्नीट्यूड ए से, तो ये जो आया हमारा वेक्टर वो यूनिट वेक्टर आया। और यूनिट वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर, ए कैप भी बोलते हैं। यदि ए वेक्टर का यूनिट लिखे हैं तो उसके ऊपर कैप लगा के लिखते हैं, ये सिंबल है हमारा यूनिट वेक्टर का। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया ए कैप या ए जो यूनिट वेक्टर आया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए का जितना मैग्नीट्यूड था उसके मैग्नीट्यूड से एक डिवाइड कर दिए, तो मैग्नीट्यूड कितना बन गया, 1 बन गया। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये तो वेक्टर मेन है क्या, ए वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए वेक्टर की तरफ ही होगा। तो यदि कोई वेक्टर दिया है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया हमारा, यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर आया तो उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर के अलोंग निकाले हैं यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन उसी के अलोंग होगा। यदि हम ए का यूनिट वेक्टर निकाले हैं तो यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन किसकी ओर, वेक्टर ए की ओर ही होगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया कि यूनिट वेक्टर ए बराबर कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन ही मालूम हो गया। अब देखिए, अब हमें ये वेक्टर मालूम चला यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन है। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर ए बराबर क्या, ए आई इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यदि हमें एक वेक्टर चाहिए और एक वेक्टर ए है जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर ए है। अब हमें चाहिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 रहे, 5 रहे, 20 रहे, कोई भी मैग्नीट्यूड हो। तो क्या करेंगे, कोई वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 है, उसमें जितना से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड हमारा उतना हो जाएगा। और डायरेक्शन किसकी ओर, ए का यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन किसकी ओर होगा, ए की ओर ही होगा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। तो सिंपल सा हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर ए के अलोंग होगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए कैप की ओर। तो अब हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। अ वेक्टर whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा।
अब यूनिट वेक्टर आया तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो यहां पर लिख सकते हैं अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is denoted by A कैप। इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज वेक्टर A कैप। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे A कैप। अब ये जो वेक्टर आया यूनिट वेक्टर, तो कोई यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? तो कोई वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इट मीन्स दैट व्हेन अ वेक्टर is divided by its magnitude, then we get a unit vector. Then we get a unit vector in the direction of given vector। तो जो यहाँ से हम लोग ये वेक्टर निकाले हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 1 आएगा और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? वेक्टर ए की अलोंग। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना? 1। इसका डायरेक्शन किधर होगा? यदि हम ए लिखें यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब इस वेक्टर ए का जो डायरेक्शन किधर होगा? तो वेक्टर ए के अलोंग डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी ये जो हमारा यूनिट वेक्टर निकला, इसका डायरेक्शन किसकी ओर? जो वेक्टर ए हमारा है उसकी ओर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में किसी भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एक वेक्टर हमें मिलेगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग होगा, जिसके अलोंग निकाले यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यदि यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर ए में इसको, तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा? मोड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो यहाँ से हमें क्या मिला? जब कोई यूनिट वेक्टर में किसी भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? यूनिट वेक्टर ए के अलोंग। यदि हमें मान लीजिए बी वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एक वेक्टर हमें निकल गया बी, उसको ए से मल्टीप्लाई किए तो ये जो वेक्टर आया बी, इसका मैग्नीट्यूड बी है और इसका जो डायरेक्शन आया किसके अलोंग? वेक्टर ए के अलोंग। तो यहाँ से हम लोग कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं इस तरह से। यदि हमें बोला जाएगा कि एक ऐसा वेक्टर निकाले इसके डायरेक्शन में, मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड तो मोड ऑफ ए होगा, तो ये वेक्टर ये है। तो अब हमें बोला जाएगा कि एक वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड बी हो, किसके अलोंग? वेक्टर ए के अलोंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें बोला जा रहा है वेक्टर ए के अलोंग एक वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे? बी रहे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये यूनिट वेक्टर आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका डायरेक्शन किसकी अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग। अब ये यूनिट वेक्टर आया तो इसमें जिस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। तो ये जो नया वेक्टर आया हमारा, एक बी वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका डायरेक्शन किसकी ओर, वेक्टर ए की ओर। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे वेक्टर को निकाल सकते हैं किसी वेक्टर के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड हम चाहे चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड डी रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, 10 20 जो भी रखेंगे मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर ए के अलोंग, यानी यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग है उसी के अलोंग होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय a proper magnitude when a unit vector is multiplied by proper magnitude then it gives a vector along the unit vector having some magnitude having proper magnitude तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यदि हमें रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है, क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए क्या कि एक वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, मान लीजिए एक वेक्टर ए है 10 मीटर नॉर्थ है, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन किसकी ओर, नॉर्थ की ओर। अब हमें बोला जाएगा सबसे पहले कि एक वेक्टर निकाले जिसका किसके अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग एक वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 मैग्नीट्यूड है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया। अब यदि यूनिट वेक्टर बोलेगा तो 10 मीटर है, इसको मैग्नीट्यूड 10 से डिवाइड कर देंगे और ये नॉर्थ आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1 मीटर नॉर्थ आया। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब हमें कह रहा है कि ऐसा वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो इस यूनिट वेक्टर में हमें क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है। रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है तो 5 निकालना है, तो 5 इंटू यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा 5 मीटर नॉर्थ। तो ये जो वेक्टर निकालेंगे इसका डायरेक्शन किसकी ओर आया, तो जो वेक्टर दिया गया है यूनिट वेक्टर उसी की ओर अलोंग होगा। तो यहाँ पे हमें नोट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से जो वेक्टर निकाले हैं, ये जो वेक्टर निकाले हैं इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो इट्स डायरेक्शन क्या होगा, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को जो हम लोग निकाले हैं इसका डायरेक्शन किसकी ओर, यूनिट वेक्टर की ओर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, तो इस पे हम लोग प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमें यूनिट वेक्टर में थोड़ा और समझना है। क्या समझना है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यदि हमें जेड एक्सिस दिखाना है तो क्या होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन ऐसे करके आएगा। तो हम लोग इसको बोर्ड पर ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, तो बोर्ड पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं एक्स वाई और जेड ऐसे ऊपर की ओर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
तो एक्सिस के अलोंग यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग भी हम लोग यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। यदि हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लिखाना है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से। आई कैप है मतलब क्या हुआ, उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर। यदि हमें वाई एक्सिस की ओर दिखाना है तो हम लोग दिखाते हैं जे कैप से, और यदि हमें जेड एक्सिस की ओर दिखाना है तो हम लोग के कैप। तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, ये क्या हमारा है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज डिनोटेड बाय जेड कैप। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, और इस पे हम लोग प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।